सो यार कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं फ्लैश सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, फ्लैश के तकरीबन 8 सीजन है और इसके पहले एपिसोड की पहली एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग छोटे बैरी एलन को देख पाते हैं, जो अपने स्कूल के बच्चों से डरता हुआ कहीं भाग रहा होता है। पर काफी देर तक भागने के बाद भी बैरी खुद को इन सारे बच्चों से नहीं बचा पाता और ये सारे बच्चे मिलकर बैरी को पीटना शुरू कर देते हैं। बैरी अपने उतरे चेहरे के साथ घर पर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद माँ कहती है, बेटा यही कोई रोने वाली बात है, तुम क्यों नाराज होते हो? एक दिन तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला होगा। अपनी माँ की बात सुनने के बाद बैरी मुस्कुराता हुआ रात का खाना खाता है और फिर अपने कमरे में सोने चला जाता है। फ्रेंड्स, अब आधी रात हो गई होती है और जब बैरी की आंखें खुलती है तब वह देखता है कि इसके कमरे में रखे हुए एक्वेरियम का पानी अपने आप उड़ने लगा है। इस चीज को देखकर बैरी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी माँ को पुकारता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आता है, जहाँ वह अपनी माँ को तो देखता है पर इसकी माँ के चारों तरफ लाल और पीली लाइटें होती है। ध्यान से देखने पर बैरी को इस लाइट में एक इंसान भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बैरी के पिता भी मौजूद होते हैं, जो बैरी को घर से बाहर भाग जाने को कहते हैं। बैरी यहाँ पर कुछ कर पाता कि इससे पहले बैरी की आंखें बंद हो जाती है और जब इसकी आंखें खुलती है तब वह खुद को सड़क पर पाता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 14 साल बाद, जहां बैरी एलन बड़ा हो गया होता है और शहर के सीसीपीटी डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव जोई के साथ एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पर नौकरी कर रहा होता है। यहाँ पर बैरी अपनी सूझबूझ और अपनी तरकीब को यूज करते हुए केवल टायर के निशान से ये बात पता कर लेता है कि सामने पड़ी बैंक में किसने चोरी करी है। बैंक में चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ब्रदर्स थे, जिसने इस शहर में कई बार चोरी कर रखी थी और जिनके सारे रिपोर्ट सीसीपीटी डिपार्टमेंट में मौजूद थे। बैंक वाले केस को लगभग पूरी तरह से सॉल्व कर देने के बाद बैरी अपने ऑफिस में पहुंचता है और अपने अगले केस पर काम कर रहा होता है कि तभी इसके पास आयरिस आती है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग आयरिस की, तो ये कोई और नहीं बल्कि बैरी के बचपन की दोस्त थी, साथ ही साथ वह डिटेक्टिव जोई की पीटी भी थी। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि शहर में हैरिसन वेल्स नाम का एक वैज्ञानिक है, जो आज शहर में पार्टिकल एक्सेलरेटर पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये वैसा एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स, जिसे अगर सही तरीके से करा गया तो मेडिकल के फील्ड में उन्नति आएगी। साथ ही साथ हमारा यूनिवर्स या फिर हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है उसके बारे में भी हम सब बहुत ज्यादा जान पाएंगे। बैरी की मंशा ये है कि आज शहर में होने वाले एक्सपेरिमेंट को बैरी लाइव देखे। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते कि पीछे से जो आ जाता है। आगे बैरी एक्सीडेंट वाली जगह पर मिले हुए सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मार्टिन ब्रदर्स का पता बता देता है, जो उनके फार्म का होता है। अपने काम को पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद बैरी आयरिस के साथ स्टार लैब की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बचपन में हुए लाइट वाले इंसिडेंट में नोरा की मौत हो चुकी है और नोरा के मर्डर के आरोप में बैरी का पिता हेनरी उम्र कैद की सजा काट रहा है। आयरिस और बैरी बचपन से दोस्त रहे हैं। माँ के मर जाने और पिता के जेल जाने की वजह से आयरिस का पिता जो बैरी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका लालन पोषण करना शुरू कर देता है। चूंकि बैरी और आयरिस साथ साथ पले बढ़े थे, इसीलिए बैरी के दिल में आयरिस के लिए ढेर सारी फीलिंग थी। वहीं दूसरी तरफ आयरिस केवल बैरी को एक सच्चा दोस्त मानती थी। आगे हमारी नजर स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन वेल्स पे पड़ती है, जो आज होने वाले एक्सपेरिमेंट यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में ढेर सारी बातें कर रहा होता है कि तभी एक चोर आता है, जो आयरिस के पर्स को लेता हुआ यहाँ से भागने लगता है। चोर के द्वारा ऐसा करते देख बैरी इसका पीछा करता है, पर लाख चाहने के बाद वह इसे नहीं पकड़ पाता कि तभी यहाँ पर एंट्री होती एडी की, जो अपने बहादुरी के पैतरे को यूज करता हुआ इस चोर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर आयरिस इसकी काफी बड़ाई कर देती है। चूंकि बैरी आयरिस से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह एडी से जलन खाते हुए अपने लैब में पहुंचता है और न्यूज के थ्रू ही एक्सपेरिमेंट देखने का प्लान बनाता है। बैरी न्यूज देख रहा होता है कि तभी अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो जाती है, जिसमें कहा जा रहा होता है कि आज होने वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ी खराबी हो गई है और सारे लोगों को स्टार लैब से निकाला जा रहा है। इस न्यूज को देखकर बैरी कुछ कर पाता कि इससे पहले स्टार लैब में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके ढेर सारे रेडिएशन और लाइट वेव पूरे वातावरण में फैलने लगते हैं। इसी क्रम में हम लोग डिटेक्टिव जोई को देख पाते हैं, जो अपने एक आदमी के साथ मार्टिन ब्रदर्स को पकड़ने के लिए उसके फार्म हाउस में पहुंचते हैं। अपने सामने जोई को देखकर ये दोनों भाई प्लेन पर बैठकर यहाँ से फरार होने लगते हैं कि तभी स्टार लैब से निकला हुआ एक वेव इनके प्लेन से टकरा जाता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है।
उधर दूसरी तरफ बैरी अभी भी लैब में काम कर रहा होता है कि तभी इसके ऊपर भी स्टार लैब से आया हुआ एक जोरदार बिजली का हिस्सा गिरता है, जिस वजह से इसकी तबीयत खराब होने लगती है और सारे लोग मिलकर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जब बैरी की आंखें खुलती है तब इसे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से यह कोमा में है और डॉक्टर हैरिसन वेल्स के 2 असिस्टेंट यानी कैथलीन और सिस्को इसकी केयर कर रहे हैं। जब बैरी कोमा से जागता है तब इसके पास डॉक्टर हैरिसन वेल्स आकर कहता है कि उस दिन पार्टिकल एक्सीलरेटर में हुए धमाके की वजह से शहर के बहुत सारे लोगों की जान गई है और शहर के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। उस दिन हुए एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी की वजह से पार्टिकल एक्सीलरेटर से निकला हुआ एक बिजली का झटका तुम्हारे ऊपर में गिरा था, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और तुम्हारी ये हालत थी। उस एक्सपेरिमेंट में मुझे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिस वजह से मैं अब चल फिर नहीं सकता। उस दिन जब तुम्हें नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था तब तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक थी। मैं तुम्हारे पास गया और डॉक्टर हैरिसन और आयरिस ने मुझ पर विश्वास करते हुए तुम्हारे शरीर को मुझे दिया ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं और 6 महीने बाद तुम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो चुके हो। आयरिस का नाम आते ही बैरी हड़बड़ाता हुआ डॉक्टर हैरिसन वेल्स की बातों को छोड़ता हुआ आयरिस के पास पहुंचता है। अपने सामने बैरी को देखकर आयरिस भी काफी खुश होती है और इसे हक करते हुए अपने पिता जो के पास लाती है। क्योंकि बैरी भी जो के साथ काम किया करता था, इसीलिए बैरी को इस हालत में देखकर जो समेत इसके साथ काम करने वाले सारे लोग काफी खुश होते हैं। बैरी को इस हालत में देखकर जश्न का माहौल बन पाता कि इससे पहले सिटी बैंक से इन सारे लोगों के पास कॉल आता है कि उनके आसपास का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और बैंक में कुछ चोर घुस आए हैं। आगे हमारी नजर बैंक में आए हुए चोर पे पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि क्लाइड मार्टिन होता है। यहाँ पर क्लाइड मार्टिन अचानक से अपने शरीर से ढेर सारे धुएं निकालने लगता है, जिस वजह से यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। यहाँ पर मार्टिन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मार्टिन के पास किसी तरह से ये शक्ति आ गई है कि वह वेदर को कंट्रोल कर सकता है। आगे हम लोग बैरी को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, जिसकी नजर एक क्रिमिनल पर पड़ती है जो पुलिस वाले की गन निकालने वाला होता है। यह देखकर बैरी झटाक से इस क्रिमिनल के पास पहुंचता है और इसे ऐसा करते हुए रोककर वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि बैरी को इस क्रिमिनल को रोकते हुए कोई नहीं देख पाता और केवल ही बैरी इस चीज को देख पा रहा होता है। इस चीज को फील करता हुआ बैरी आयरिस से बाद में मिलने को कहता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और फिर रोड पर दौड़ना शुरू करता है। यहाँ पर बैरी को पता चलता है कि इसके आसपास की सारी चीजें लगभग स्लो हो गई है और यह बहुत ज्यादा तेज दौड़ पा रहा है। अपने साथ कुछ और अजीब न हो इसीलिए वह स्टार लैब में पहुंचता है और अपने साथ हुई सारी इंसिडेंट को डिटेल में हैरिसन वेल्स से डिस्कस करता है। उधर दूसरी तरफ जब जो एडी के साथ बैंक में पहुंचता है तब तक क्लाइड पैसा लेकर यहाँ से फरार हो चुका होता है और जो और एडी को क्लाइड के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। स्टार लैब में पहुंचने के बाद डॉक्टर हैरिसन वेल्स बैरी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, यानी वह जानने की कोशिश करता है कि बैरी की स्पीड कितनी बड़ी है। आगे डॉक्टर हैरिसन वेल्स कैथलीन और सिस्को की हेल्प से बैरी को रनवे पर दौड़वाना शुरू कर देता है, जिसके बाद इन सारे लोगों को पता चलता है कि बैरी की स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बैरी रनवे पर दौड़ रहा होता है कि तभी इसे अचानक से बचपन की वो बातें याद आने लगती है जिसमें इसके माता नोरा का मर्डर हुआ था। इस चीज की याद आते ही बैरी का कंसंट्रेशन लेवल एकदम से डाउन पड़ जाता है और वह सामने पड़ी एक चीज से जा टकराता है, जिस वजह से इसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और बैरी को वापस से स्टार लैब में लाया जाता है। स्टार लैब में पहुंचने के बाद जब कैथलीन बैरी के हाथों का चेकअप करती है तो रिपोर्ट देखकर वह एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, बिजली गिरने की वजह से बैरी के अंदर में बहुत सारे हार्मोनल और केमिकल चेंजेस आए थे। रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर हैरिसन कहता है तुम्हारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे शरीर पर नजर रखनी चाहिए ताकि हम लोग तुम्हारे शरीर में होने वाले बदलावों को पहले से भाप सके और फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम समय समय पर यहाँ आकर अपना चेकअप करवाते रहना। बैरी ना चाहते हुए भी हाँ में जवाब देता है और उस कैफे के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर आयरिस काम किया करती थी। यहाँ पहुंचने पर वह देखता है आयरिस एडी के साथ है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आयरिस और एडी को इतने करीब देखकर बैरी को काफी बुरा लगता है और वह निराश होते हुए बस आयरिस को देख रहा होता है कि तभी आयरिस की नजर बैरी पर पड़ती है, जिसकी निगाहें इस तरफ होती है यानी आयरिस की तरफ होती है। आयरिस को इस हालत में देखकर बैरी आयरिस को कुछ नहीं बोलना चाहता था, इसीलिए वह निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। क्योंकि आयरिस बैरी को एक अच्छा फ्रेंड मानती थी, इसीलिए वह बैरी को यहाँ से जाते हुए देखकर इसके पास आती है और एडी के साथ चल रहे अपने अफेयर के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। यहाँ पर आयरिस कहती है कि जब बैरी कोमा में था तब उसकी मुलाकात बार बार एडी से होने लगी थी और वह एडी के काफी करीब हो गई थी, जिस वजह से इन दोनों में प्यार बढ़ने लगा और ये दोनों अभी एक रिलेशनशिप में हैं।
ये दोनों कुछ इस तरह से बात करते हुए रोड पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी क्लाइड मार्टिन दूसरे बैंक को लूटता हुआ अपनी गाड़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। क्लाइड मार्टिन बस आयरिस को धक्का मारने वाला होता है कि तभी बैरी अपने सुपर स्पीड से आयरिस को किनारे कर देता है और फिर क्लाइड मार्टिन का पीछा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक चली भागादौड़ी के बाद आखिरकार बैरी अपने सुपर स्पीड से क्लाइड मार्टिन की गाड़ी को पलट देता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद क्लाइड मार्टिन अपने चारों तरफ ढेर सारा कोहरा बना देता है, जिसमें वह खुद को छुपाते हुए बैरी की आंखों में धूल चोकर यहाँ से फरार हो जाता है। आपको मैं बताते चलूं फ्रेंड्स, जिस दिन स्टार लैब में एक्सप्लोजन वाला कांड हुआ था और इसके रेडिएशन के कांटेक्ट में जितने भी इंसान आए थे उसे अलग अलग तरह की शक्तियां मिली थी। जैसे बैरी को तेज दौड़ने वाली शक्ति, तो दूसरी तरफ क्लाइड मार्टिन को वेदर कंट्रोल करने की शक्ति मिली थी। इसी तरह के बहुत सारे इंसान शहर में घूम रहे हैं जिसके पास अलग अलग तरह की शक्ति है, जिसे हम लोग आगे की कहानी में देखेंगे और इन सारे लोगों को हम लोग अब से मेटा ह्यूमन बोलेंगे। क्लाइड मार्टिन के यहाँ से चले जाने के बाद बैरी रोड पर खड़ा होता हुआ क्लाइड मार्टिन और उसकी शक्तियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी पीछे से जोए समेत उसके सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ पर बैरी इन सारे पुलिस वालों से क्लाइड मार्टिन और उसकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करता है, पर कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है, जिस वजह से बैरी निराश होता हुआ स्टार लैब में पहुंचता है और फिर डॉक्टर हैरिसन वेल्स से स्टार लैब में हुए धमाके के बारे में विस्तार से पूछने की कोशिश करता है। जिस पर डॉक्टर हैरिसन वेल्स कहता है, जिस दिन मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस दिन मेरे एक्सपेरिमेंट की प्रोटेक्टिव लेयर टूट गई थी, जिस वजह से यहाँ पर बन रही बिजली पूरे शहर में फैल गई थी और पूरे शहर में कहीं कहीं गिरी थी। मुझे पता नहीं है कि वो बिजली कहाँ कहाँ गिरी है। जहाँ जहाँ भी वह बिजली गिरी होगी वहाँ वहाँ मेटा ह्यूमन बनने के चांसेस हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है बैरी कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग शहर में हो सकते हैं जिसके पास अलग अलग तरह की शक्तियां हो। डॉक्टर हैरिसन वेल्स की बात सुनने के बाद बैरी गुस्साता हुआ कहता है, तुम्हारे गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से आज शहर में क्लाइड मार्टिन जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रिमिनल घूम रहे हैं जिसके पास सुपर पावर है। हम लोग उन सारे लोगों से कैसे निपटेंगे। इतना कहने के बाद बैरी 600 मील दूर दौड़ता हुआ एरो के पास पहुंचता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग एरो की, तो ये स्टारलिंक सिटी का एक सुपर हीरो है जो अपने शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया करता है। सारी बात सुनने के बाद एरो कहता है, हो सकता है तुम्हारे पास कुछ अलग होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें इस शक्ति से नवाजा है। तुम्हें अपने शहर में लौट जाना चाहिए और मेटा ह्यूमन के खतरे से अपने शहर को बचाना चाहिए। एरो से मोटिवेट होने के बाद बैरी स्टार लैब में पहुंचता है और कैथलीन और सिस्को के साथ मिलकर एक टीम अप बनाते हुए शहर में घूम रहे मेटा ह्यूमन को पकड़कर उसे जेल में बंद करने या फिर उसे मारने का प्रण लेता है। सिस्को भी बैरी का साथ देते हुए अपने द्वारा फायर ब्रिगेड के लिए बनाई गई स्पेशल सूट इसे देते हुए कहता है, इस सूट को मैंने अपग्रेड करते हुए इसके अंदर जीपीएस और तमाम तरह की चीजें लगाई, जिस वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे या फिर तुम्हारी करेक्ट लोकेशन हमें हमेशा मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जोए और एटी को देखते हैं, जिसे अब तक ये बात मालूम चल चुकी थी कि क्लाइड मार्टिन जिंदा है और वह उसकी लोकेशन का पता करते हुए उसके ठिकाने पर पहुंचता है। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर क्लाइड मार्टिन कहता है, मैं तो भगवान हूँ। इतना कहने के बाद वह अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा बवंडर बनाता है और फिर शहर की तरफ उसे ले जाने लगता है ताकि शहर के सारे लोग परेशान होते हुए इसे भगवान मानने लगे। चूंकि स्टार लैब में बहुत ही ज्यादा हाईटेक डिवाइस मौजूद थे, इसीलिए डॉक्टर हैरिसन वेल्स और सिस्को को बवंडर के आने की बात पता चल जाती है, जिसके बाद बैरी सूट बूट पहनता हुआ यहाँ पर पहुंचता है और बवंडर के ऑपोजिट में खुद को दौड़ाता हुआ बवंडर को शांत कर देता है। इसी क्रम में बैरी का मास्क उतर जाता है और जो को ये बात पता चल जाती है कि बैरी ही फ्लैश है। बैरी को इस तरह यानी फ्लैश वाली शक्ति के साथ दौड़ता हुआ देखकर एकदम से जो है हैरान हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि पीछे से क्लाइड मार्टिन आता है और बैरी पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। क्लाइड मार्टिन के हाथ में गन को देखकर जो फुर्ती दिखाते हुए क्लाइड मार्टिन पर लगातार हमला करके उसे यहाँ पर गोलियों से छलनी कर देता है और कुछ इस तरह से क्लाइड मार्टिन यहीं पर स्वर्ग सिधार जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाने के बाद जो बैरी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे तुम पर उस दिन भरोसा कर लेना चाहिए था कि क्लाइड के पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति है। तुम्हारी शक्तियों को देखने के बाद मैं ये बात पक्के से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता हेनरी ने तुम्हारी माँ नोरा को नहीं मारा होगा, बल्कि उस इंसान ने नोरा को मारा होगा जो तुम्हें उस दिन लाइटों के बीच में दिख रहा था। आगे जोए कहता है, मैं तो ये बात जान चुका हूँ कि तुम्हारे पास अजब गजब की शक्ति है, लेकिन तुम ये बात आयरिस को मत बताना। पता नहीं वो इस बात को
जानने के बाद कैसा रिएक्ट करेगी। फ्रेंड्स, इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग डॉक्टर हैसन वेल्स को स्टार लैब में बने हुए एक सीक्रेट वोल्ट रूम में जाते हुए देख पाते हैं, जहां पहुंचने के बाद डॉक्टर हैसन वेल्स अपनी व्हील चेयर से उठता है और एक डिजिटल न्यूज़पेपर की तरफ देखता है, जिसमें कुछ सालों बाद फ्लैश के गायब होने की न्यूज आ रही होती है। फ्रेंड्स, डॉक्टर हैसन वेल्स के साथ क्या लोचा है, इसकी कहानी तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। अगर आप अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं अगले दिन इसके अगले एपिसोड को लाऊंगा। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर देना और फिर घंटी बजा के जाना, ताकि कल अगर अगली वीडियो आए तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल सके। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।